राम राम दोस्तों, पीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान पर चर्चा करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्लास की ओर बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपना अगला, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है दोस्तों। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह है दोस्तों नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सबसे गर्म ग्रह है दोस्तों बुध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है दोस्तों? तो सूर्य के संगठन में गैस है दोस्तों हीलियम और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं, बिना कौन सा है? तो है दोस्तों बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है दोस्तों? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये चंद्रमा पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है दोस्तों? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है दोस्तों? तो वो मंगल मंगल पर पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 149 मिलियन है दोस्तों किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो पृथ्वी की दिन रात की दूरी समान होती है दोस्तों भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति क्या है? पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अक्सर होती है दोस्तों। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी कब होती है दोस्तों? तो वो 22 नहीं दोस्तों सॉरी 21 जून 4 जून को होती है दोस्तों, 4 जुलाई को होती है दोस्तों। सूर्य एक पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी अक्सर कब होती है दोस्तों? तो 3 जनवरी को होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को दिन और रात बराबर होती है दोस्तों? 21 मार्च और 22 सितंबर को होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? तो चंद्र ग्रहण का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ये नॉर्वे में दिखाई देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन रहेगा, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 12,800 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समयांतराल होता है दोस्तों? तो लगभग 4 मिनट का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरह जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? ध्रुवों की ओर जाने पर व्यास की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? तो ये होती है घट जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो निकेल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपट्टी पृष्ठ कहा जाता है दोस्तों। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों ऑक्सीजन।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? पृथ्वी के लगभग 29% पर स्थल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? तो संगमरमर एक काया चट्टान है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह भूकंप अधिक केंद्र कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आता है? तो दोस्तों ये प्रशांत महासागरीय पेटी में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र में मापा जाता है दोस्तों? तो भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफी में मापा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पर है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? इक्वेडोर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है दोस्तों? ये किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों क्रांकाटोआ मलेशिया ये शामिल नहीं है दोस्तों, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं दोस्तों? तो ये वलित प्रकार के पर्वत हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये नेपाल में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लोएस का पठार है। लोएस का पठार है। लोएस का पठार क्या है दोस्तों? तो लोएस का पठार है पवनकृत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है दोस्तों तिब्बत का पठार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो जलवाष्प। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायित्व है दोस्तों? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? तो दोस्तों ये सौरमंडल में होता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित होती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? तो ये किस परिघटना की सूचक है दोस्तों? ये तूफान मौसम आने की संभावना हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुदाब को किस यंत्र से मापा जाता है दोस्तों? बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम पेटी शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो डोलड्रम पेटी शांत पेटी का विस्तार 0 डिग्री -5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी में पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिकता साटा पवनें कहाँ प्रभावित होती हैं दोस्तों? चिकता साटा पवनें 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में पाई जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो फोन कहा जाता है, फोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन सम्मिलित नहीं है? सिरोका ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिचरकवाद की विशेषता है। प्रतिचरकवाद की विशेषता क्या है? तो स्वच्छ आकाश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है? सबसे विनाशकारी क्या है दोस्तों? तो टार्नेडो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों किस मेघ से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वर्षा स्तरीय से होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है दोस्तों? संसार की अधिकतम वर्षा पर्वतकृत में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो किस में होती है दोस्तों? साल भर में वर्षा भूमध्य रेखा में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? समान वर्षा होने वाली रेखा को जो मिलाती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आइसोहाइड कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हाइग्रोमीटर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। तो करती है दोस्तों सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस देश को हजारों जिलों की भूमि कहा जाता है? हजारों जिलों की भूमि किस देश को कहा जाता है दोस्तों? तो फिनलैंड को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपियर झील है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा गृत मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है दोस्तों? तो वह है प्रशांत महासागर में दोस्तों। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तरण है? तो पृथ्वी के 71% पर जल का विस्तरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो सबसे लवणीय सागर है दोस्तों मर्त सागर। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है दोस्तों? तो भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है दोस्तों। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? तो वो जोड़ती है जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है दोस्तों? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है दोस्तों? तो कौन सी नहर बाल्टिक सागर को किससे मिलाती है? कील से मिलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्मन सम्मिलित है? लेबडोर अंडी नहीं, गल्फ स्ट्रीम ठंडी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जवार कहाँ आता है? कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा जवार ठंडी की खाड़ी में आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है दोस्तों? तो चंद्रमा का होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वृक्ष घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी वृक्ष घाटी से होकर बहती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है दोस्तों? तो मिस्र की सभ्यता को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीन सागर में आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? टाइफून। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादन देश कौन सा है? चीन। विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भारत में। ब्राजील किसका प्रमुख उत्पादक देश है? कॉफी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफी पतन के नाम से भी जाना जाता है? सेंटोस। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? चीन। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में कृत्रिम रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है दोस्तों? भारत। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है दोस्तों? नॉर्मन ए बोरलॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, सेरिकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है दोस्तों? हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? चीन। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है? चीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन। अगला क्वेश्चन है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पेरू। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जर्मनी। विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन देश कौन सा है? चीन।
संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? सुएज नहर। पिंगमी जनजाति निवासी है। पिंगमी जनजाति कहाँ की निवासी है? तो कांगो की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट में लेते हैं? नहीं है तो एनो फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका में। यूर्त किस जनजाति का घर है? किरगिज का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले सियाम के नाम से जाना जाता है? कौन सा देश पहले सियाम के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड को। किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? ईरान। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती नाम से भी जाना जाता है? श्रीलंका को। किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो लाओस। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। 7 पहाड़ियों का नगर किससे माना जाता है? रोम। फार बिल्ड सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? फारबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? लहासा। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा। अगला क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? स्टीपी भारत। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप इनमें से कोई नहीं। चक्रवात के केंद्र में होता है निमदाब। पेट्रोलियम कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? औसत चट्टानों में। विश्व में रेशमी वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। मानचित्र पर वायुदाब के समान स्थित दार्शनी वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.442%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,000। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5 है 1/2। कितना है? 5 है 1/2। 5.5 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मानक समय आधारित है किस पर आधारित है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है? गुजरात की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा राज्य से। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास अवस्थित है दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है बेरन एवं नारकोंडम।
किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है 200 समुद्री मील तक। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन आइस्टीन। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सम्मिलित है? बोमडिला, सिक्किम में। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहां पर स्थित है? सियाचिन में। असम हिमालय का विस्तार क्या है? तीस्ता व दिहांग नदी के बीच। हिमालय में हिम रेखा निम्न में से मध्य होती है? 4500 से 6000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? केटू, गॉडविन आइस्टीन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? अरावली पर्वत। निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का